तो क्या वाकई आप लगातार 8 घंटे तक दूसरी तीसरी मंजिल तक ईंटें फेंकते रहे थे? नहीं सर, ये तो मेरे ख्याल में किसी ने ये फवाद आई है। वो कहते हैं कि मैंने अभी भी बताया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली क्रिकेट था, तो बस क्रिकेट छोड़ के मैं फिर इधर आ गया। उसके साथ साथ मैंने फ़ुटबॉल भी खेला है, कबड्डी भी खेली, और भी गेमें थी जैसे बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है। इस तरह मैंने वो तो कम खेली, लेकिन मैंने ज़्यादा जो गेम्स खेली हैं वो क्रिकेट है, फुटबॉल है और कबड्डी है। ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं है। मेरे वैसे जो वालिद साहब हैं वो मिस्त्री हैं, वो ये काम करते रहे हैं, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो गेम ही खेली है, क्योंकि बड़े भाई थे, उनकी ज़िम्मेदारियाँ थी, तो उन्होंने कहा आप गेम ही करें, बाकी हम बड़े हैं, इंशाल्लाह हम घर को जो वो कवर कर लेंगे। अरशद भाई ये बताएं कि मैट्रिक की डिग्री के साथ आप वापडा में 18वें ग्रेड पर कैसे काम कर रहे हैं? सर अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक ही प्लेटफॉर्म है जो वापडा है, जो हमारे जितने भी पाकिस्तान के हीरोज़ हैं उनको जॉब देते हैं, अच्छे ग्रेड देते हैं। तो जब भी वो भर्ती करते हैं उसके बाद उनका टारगेट होता है जो पाकिस्तान में जो गोल्ड जीतेगा नेशनल लेवल पे उसको प्रमोट किया जाएगा। अगर वो आउट ऑफ कंट्री से वो तीनों मेडल से वो अगर गोल्ड होता है तो उसको मेरे ख्याल में 2 स्टेप आगे करते हैं, अगर वो सिल्वर ब्राउन्ज होता है तो 1 स्टेप उनको आगे करते हैं। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2015 में वापडा ज्वाइन की, 2015 से 2022 चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का चैम्पियन हूँ और मैंने तकरीबन 15 से 22 गोल्ड ही जीते हैं। तो उन्होंने मुझे प्रमोट किया और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 8 मेडल्स हैं इंटरनेशनल, और उसके साथ साथ मैंने पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो 8 दफ़ा वो ब्रेक कर दिया। और इसके साथ साथ मैंने इंटरनेशनल मेडल जीते हैं, 4 जो इंटरनेशनल मेरे पास रिकॉर्ड है, और जहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड जीता है और उसी के साथ मैंने उस गेम का रिकॉर्ड भी किया। अरशद साहब, जिस तरह अभी ये भाई ने अपनी तवक्कुआत का इज़हार किया, पूरे पाकिस्तानी कौम की तवक्कुआत भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो ओलंपिक्स में जब आप जाएंगे तो आप वहाँ पे 100 मीटर आप क्रॉस कर जाएंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह एथलेटिक फेडरेशन जनरल कमसाई साहब का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा साथ रहा है, जैसे वापडा ने हमें जॉब दी है, इसी तरह मेरे ख्याल में गवर्नमेंट भी तावन करे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए भरपूर इंशाल्लाह तैयारी करूँगा। जैसे भाई ने बताया कि इन सब की मेरे साथ सपोर्ट रहे, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं ओलंपिक्स में जो है ना वो गोल्ड की इंशाल्लाह फ़ाइट करूँगा, और आने वाले वक्त में उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ इंशाल्लाह। घर के सामने कायम अरशद नदीम सुखेरा ग्राउंड में मुनक़िदा क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत की, क्रिकेट भी खेली। अरशद साहब, भाई का तारुफ करवाएं ना। ये मेरे छोटे भाई हैं मोहम्मद अलीम, और अल्हम्दुलिल्लाह इनको भी वैसे क्रिकेट का बड़ा शौक़ था, फुटबॉल का भी, लेकिन एक जब से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट जो अपना एथलेटिक स्टार्ट की है तो इनका भी इधर मैं इनको लेके आया हूँ। तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जेवलिन थ्रो में जो है वो डिवीज़न विन किया हुआ है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान का ज़रूर पूरी दुनिया में नाम रोशन करेगा। मैं ये भी चाहूँगा कि अगर छोटे भाई हैं मेरे, इनको भी इंशाल्लाह वापडा अगर जॉब देती तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये भी पूरी दुनिया में मेरी तरह पाकिस्तान का जो नाम है वो ज़रूर इंशाल्लाह रोशन करेगा इंशाल्लाह। अलीम, आपने अब तक सबसे ज़्यादा लंबी थ्रो कितनी की है? ये इधर ट्रेनिंग करते थे जिधर जिनकी वजह से मुझे शौक़ हुआ, और आगे से मैं जावलिन उठाने के जाता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ट्रेनिंग दिया और मैं तहसील लेवल, ज़िला लेवल और डिवीज़न लेवल में खेला हूँ। तो डिवीज़न में मैंने 56 बेस्ट अपनी थ्रो की हुई। तो अभी भाई ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही कोई आगे कंपटीशन आएगा उसमें इंशाल्लाह अच्छी थ्रो करूँगा। पाकिस्तान के लिए जैसे भाई बाहर खेला है उनके लिए मैं भी पाकिस्तान के लिए बाहर खेलूँ, जैसे पाकिस्तान के लिए भाई ने नाम रोशन किया वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोशन करूँगा। कहीं पर भी हल्की थ्रो हो जाए तो कहीं इतने बड़े आदमी का भाई और थ्रो छोटी। हाँ, ये अक्सर काफ़ी जगह पे होता है, क्योंकि बाज़ का नहीं भी थ्रो होती। हाँ, तो वो कहते हैं यार क्या बात है आपने इतनी छोटी थ्रो क्यों की है। हाँ, तो ये थ्रो बाई चांस होती है, कभी अच्छी भी लग जाती है और बाज़ का कभी लोगों का प्रेशर भी होता है, उनकी वजह से नहीं भी लगती है। और जब भाई का नाम आ जाता है तो उनमें ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि यार मैं थ्रो कम करूँगा तो मेरी वजह से भाई का नाम ज़्यादा बदनाम होगा। तो भाई के नाम का फ़ायदा है या नुकसान है? फ़ायदा भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा ज़्यादा है और नुकसान तो कम है, ज़्यादा फ़ायदा ही है। आगे अज़ाइम क्या है? जी, मैं अभी फ़िलहाल इधर खुद ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इधर इतनी सहूलत तो नहीं है, तो मैं वापडा से अपील करता हूँ जब कोई भी शोबा हो अच्छा कि वो मुझे नौकरी दे, ताकि उधर काफ़ी सहूलत होती हैं, उधर मैं अच्छी ट्रेनिंग करूँगा और अच्छी ट्रेनिंग के साथ साथ ऑटोमेटिक अच्छी
थ्रो भी कर सकता हूँ। तो इधर फ़िलहाल कोई इतनी सहूलत नहीं है जिधर मैं ट्रेनिंग करूँ और अच्छी थ्रो करूँ, लेकिन जितनी मुझसे हो रही है मैं उतनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। उसके बावजूद से मेरी ये थ्रो बहुत अच्छी है। तो मैं हुकूमत से या डिपार्टमेंट से अपील करता हूँ ताकि मुझे वहाँ जॉब मिल जाए, और जॉब के साथ साथ उधर ट्रेनिंग अच्छी करूँगा। बेहतर तो यही है कि मुझे वापटा में जॉब मिल जाए, क्योंकि उसके लिए आसानी हो जाएगी कि मुझे भाई ट्रेनिंग करवाएगा और भाई के साथ मैं जब ट्रेनिंग करूँगा तो अच्छी थ्रो भी कर सकता हूँ। तो मैं अपील करता हूँ ताकि मुझे जॉब दी जाए इंशाल्लाह। मारूफ शख्सियात ने आपको सोशल मीडिया पर मुबारकबादें भी पेश की, बल्कि बहुत सारों ने तो इनामी रकम देने का ऐलान भी किया। तो उनमें से कितने लोगों ने वादे पूरे किए और कितने सिर्फ वादे ही रह गए? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं टोक्यो ओलंपिक्स के बाद आया तो वकास जगा साहब हैं माशाल्लाह, उन्होंने स्पेशल टाइम निकाल के वो एयरपोर्ट पहुँचे लाहौर कराची से विद फैमिली। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वादा पूरा किया था। तो इसी तरह टोक्यो ओलंपिक्स के बाद भी जिन्होंने वादा किया था अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरा किया था। इस बार भी जिन्होंने वादा किया है तो कुछ जो है उन्होंने वादा अपना निभा दिया है। उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने कहा था वो मुझे उन्होंने हौसला अफजाई की है। तो मेरे ख्याल में अभी ज़्यादातर जिन्होंने वादा किया अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया, लेकिन मैं कहता हूँ कि जिन्होंने वादा किया है तो मेरी वो अगर हौसला अफजाई करते तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं भरपूर और भी तैयारी करूँगा। हुकूमत की तरफ से आपकी क्या माली इमदाद की गई? गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक उन्होंने इतना फैसिलिटीज़ किया है। मैं कहता हूँ कि जैसे कि हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को जैसे फैसिलिटीज़ किया जाता है इसी तरह मुझे भी अगर वो करें तो अभी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वज़ीर आज़म साहब ने हमें 50 लाख जो है वो उन्होंने इनाम दिया है। तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि ये जो पॉलिसी है गेम की, जितने भी हमारे हीरोज़ हैं उनको ये पॉलिसी के तहत उनको प्राइज़ देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये पॉलिसी को बढ़ाया जाए ताकि आइंदा भी जितने कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए जो दूसरे हमारे हीरोज़ हैं वो भरपूर तैयारी कर सकें। तो यही एक जो है स्पोर्ट्समैन के लिए एक हौसला अफजाई होती है, जो उनको इनाम से नवाजा जाता है तो वो आगे जो है वो अपनी मेहनत को जारी रखता है। दीगर ममालिक के जो एथलीट्स हैं जिनके साथ आपका इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन होता है, वो जब कोई गोल्ड मेडल जीतते हैं तो उनकी हुकूमतें उनको कितने इनामात से नवाजती हैं, उनको किस किस्म की मराहत दी जाती हैं, क्या क्या सहूलियात दी जाती हैं? तो उनके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो हम कहाँ पे खड़े हैं, वो कहाँ होते हैं? जैसे कि आउट ऑफ कंट्री के जितने भी एथलीट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड जीते हैं, सिल्वर जीते हैं, ब्राउन जीते हैं, मेरे ख्याल में हमें उतनी हौसला अफजाई नहीं हमारी की जाती जैसे आउट ऑफ कंट्री के प्लेयर जो गोल्ड जीतते हैं, मेडल जो भी जीते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारा और उनका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ट्रेनिंग का भी, फैसिलिटीज़ का अगर देखा जाए तो, इनामात का अगर देखा जाए तो बहुत फ़र्क है। तो अगर देखा जाए तो वो उनको हर अपना फैसिलिटीज़ मिलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो देखें कि हर गेम्स में वो मेडल ज़रूर जीतते हैं, यहाँ तक कि वो ओलंपिक्स में भी मेडल जीतते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इसी तरह हमें भी प्रमोट किया जाए, हमें भी फैसिलिटीज़ वर्ल्ड लेवल की दी जाए। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम भी इसी तरह जो है पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो वो नाम